हेलो दोस्तों, नमस्कार। कैसे हैं सभी लोग? स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल में। मैं आपका मित्र ओम सिंह राजपूत। आज मैं आपके लिए गेहूं की खेती में सिंचाइयों के बारे में कुछ जानकारियां दे रहा हूं। तो सबसे पहले बात करते हैं कि गेहूं की खेती में कितनी सिंचाइयां इम्पोर्टेंट होती हैं और कौन कौन सी सिंचाइयों के लिए किस किस समय पर करना आवश्यक रहता है। किसान साथियों, सबसे पहले बात करते हैं गेहूं की खेती में जो पहली सिंचाई होती है वो आपकी इसको हम CRI ग्राउंड रूट इनिशिएशन बोलते हैं, यानी कि शिखर जड़ बनने के समय पे पहली सिंचाई की जाती है। इस समय पे जड़ों का विकास हो रहा होता है और इस समय पे सिंचाई करना बहुत ही आवश्यक होता है। अगर इस समय पे सिंचाई नहीं की जाए तो गेहूं की फसल में पैदावार की काफ़ी दिक्कत हो जाती है। तो पहली सिंचाई की अगर बात करें तो ये आपके शिखर जड़ बनते समय होती है, यानी कि 20 से 25 दिन के लगभग बीच में पहली सिंचाई को कर देना आवश्यक रहता है। किसान साथियों, पहली सिंचाई करते समय कुछ बातों का विशेष ध्यान रखना चाहिए। जैसे कि पहली सिंचाई जब हम करते हैं तो उस समय पे कुछ हमारे लिए माइक्रो न्यूट्रिएंट और कुछ हद तक हमारे लिए उर्वरक देने की आवश्यकता रहती है। तो उर्वरक में उस समय पे हम लगभग 30 से 35 किलोग्राम प्रति एकड़ के हिसाब से हम यूरिया और उसके साथ में कुछ सीवीड या जाइम को दे सकते हैं। जो भी हम जाइम देते हैं उसके अंदर सीवीड की मात्रा पड़ी रहती है, तो सीवीड देना बहुत ही आवश्यक रहता है। सीवीड से अगर बात करें तो सीवीड हमारा जो समुद्री घास होती है उसका अर्क निकाल कर जो सीवीड बनाया जाता है उसका हम उपयोग फसल में करते हैं। सीवीड का उपयोग करने से सबसे जो मुख्य बात होती है कि पौधों में कल्लों का फुटाव बहुत अच्छा होता है, जिससे कि हमारी जो फसल है उसमें ज़्यादा कल्लों की संख्या बने, और ज़्यादा कल्लों की संख्या बनेगी तो हमारी फसल में ज़्यादा हमको आगे उत्पादन मिलेगा। अब दूसरी सिंचाई की बात करें, दूसरी सिंचाई हमारी कल्लों के फुटाव के समय पे की जाती है, यानी कि 40 से 45 दिन के बाद, बुवाई के 40 से 45 दिन के बाद दूसरी सिंचाई की जाती है। दूसरी सिंचाई करते समय हम बाकी का जो यूरिया है दूसरी सिंचाई के समय पे हम दे सकते हैं। तीसरी सिंचाई की बात करें तो तीसरी सिंचाई किसान भाइयों हम पहली सिंचाई के लगभग 40 से 45 दिन बाद, यानी बुवाई के 60 से 65 दिन बाद तीसरी सिंचाई को कर दिया जाता है। तो तीसरी सिंचाई करते समय पे जो पौधों की ज्वाइंटिंग स्टेज बोलते हैं इसके लिए, यानी पौधों में गांठ बनना और पौधों की जो नए ज्वाइंट हैं उनकी वृद्धि उस समय पर हो रही होती है। दूसरी सिंचाई के लिए हम बहुत ही सावधानी से करें और तीसरी सिंचाई बहुत आवश्यकता रहती है। पहली सिंचाई आपकी 20 से 25 दिन के बाद, और दूसरी सिंचाई 40 से 45 दिन के बाद, और तीसरी सिंचाई जो है 60 से 65 दिन बाद करना चाहिए। किसान भाइयों, सिंचाइयों के साथ साथ हमारे लिए खेत में उर्वरक और उर्वरक के साथ में कुछ हमारे लिए माइक्रो न्यूट्रिएंट देना अति आवश्यक होता है। माइक्रो न्यूट्रिएंट में आपके जो भी सूक्ष्म पोषक तत्व हैं उनको हम माइक्रो न्यूट्रिएंट के माध्यम से देते हैं। तो मार्केट में बहुत सारे माइक्रो न्यूट्रिएंट अच्छे उपलब्ध हैं जिनके लिए आप खरीद के लगा सकते हैं। माइक्रो न्यूट्रिएंट की बात करें तो इसमें आपके लिए सीवीड और कुछ जाइम है, इनका भी कम्बिनेशन करना बहुत आवश्यक रहता है। सीवीड में आपका ज़्यादातर सीवीड होता है और इसमें आपका ह्यूमिक एसिड और फोलिक एसिड भी पाया जाता है। अभी मार्केट में एक काला सोना नाम से सीवीड चल रहा है, तो उसका काफ़ी उपयोग किसान भाई कर रहे हैं और उसका जो असर है वो फसल पे बहुत ही अच्छा रहता है। तो आप इन चीज़ों का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। अब किसान भाइयों बात करते हैं चौथी सिंचाई कब करनी चाहिए। चौथी सिंचाई हमारे लिए फसल बुवाई के 80 से लगभग 80 दिन के बाद चौथी सिंचाई हमें करनी चाहिए। तो इस समय की अगर बात करें तो इस समय पे फसल हमारी गाभा यानी गोब अवस्था में होती है। इस समय पे फसल में गोब बन रही होती है और जो हमारा पौधा होता है, पौधे की
बाली बनने से पूर्व अवस्था ये कहलाती है। इस समय पर फसल में जो बाली बनती है, बाली से पहले की अवस्था होती है, उस समय पे गोब की अवस्था इसको कहते हैं। ये हमारी लगभग 80 से 85 दिन की अवस्था होती है और इस समय पे हमारे लिए खेत में NPK का स्प्रे भी करना चाहिए। NPK का अगर हम स्प्रे कर देते हैं तो जो हमारी वाल है उसको निकलने में काफ़ी सहायता मिलती है और समय से वाल निकल आती है। बाल निकलने के बाद में हमारी जो उत्पादन है वो हमको अच्छा मिलता है। तो चौथी सिंचाई हमारे लिए 80 से 85 दिन पे कर देनी चाहिए। अब बात करते हैं पांचवी सिंचाई। तो पांचवी सिंचाई हम जब करते हैं जब हमारी फसल में बाली निकल आती है और उस समय पुष्पन की अवस्था होती है, यानी कि पुष्प बन रहा होता है। इस समय पे सबसे बड़ी जो बात है कि पॉलिनेशन का ये टाइम होता है। इस समय पे हम सिंचाई अगर नहीं करें तो हमारा जो पुष्प है वो शुष्क अवस्था अगर उनमें हो जाती है तो कहीं ना कहीं उसका जो पाउडर है जिसको हम पॉलिन बोलते हैं वो हमारा इधर उधर गिर सकता है, जिससे कि उत्पादन पर उसका कुप्रभाव पड़ता है। तो इस समय पे ये सबसे ज़रूरी समय होता है कि पुष्पन अवस्था में सिंचाई अगर हम कर देते हैं तो पॉलिन बहुत अच्छा पॉलिनेशन होता है, जिससे कि हमारी फसल में उत्पादन हमारा अच्छा होता है। इस समय पर हमारे लिए कुछ माइक्रो न्यूट्रिएंट जो कि लिक्विड फॉर्म में आते हैं, इनका हम स्प्रे कर सकते हैं। इसमें हमारी बायोविटा आती है। बायोविटा एक PI कंपनी की दवा होती है जो कि हमारा इसमें सीवीड भी पाया जाता है और बहुत ही उपयोगी रहती है ये। और इसमें हम सागरिका का भी स्प्रे कर सकते हैं। सागरिका भी बहुत अच्छा काम करती है, जिससे कि हमारी जो पुष्पन की मात्रा है और दाने में दूध अधिक बढ़ता है और दाना मोटा रहता है। तो इस समय पे अच्छे से हम इसको कर देते हैं। अब किसान भाइयों बात करते हैं कि आपकी जो पांचवी सिंचाई जो है वो आपकी कब करनी चाहिए। तो पांचवी सिंचाई आपकी जो है 95 से 100 दिन के बाद करनी चाहिए। इस समय पे दाने में दूध बन रहा होता है और ये सबसे बहुत अच्छी अवस्था होती है। इस समय पे सिंचाई करने से ये पाया गया है कि पैदावार में एक अच्छी वृद्धि पाई जाती है। तो किसान भाइयों, ये मैंने आपके लिए गेहूं की सिंचाई से संबंधित कुछ ज़रूरी जानकारियां थीं जिनके बारे में बताया। और आप इसी तरह से वीडियो को देखते रहिए और चैनल पर बने रहिए। लगातार हम आपको समय समय पर अच्छी से अच्छी जानकारियाँ उपलब्ध कराते रहेंगे। तब तक के लिए हम आपसे इजाज़त चाहते हैं। नमस्कार, जय हिंद, वंदे मातरम, जय जवान, जय किसान।